साथियों, श्री कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत के युद्ध क्षेत्र कुरुक्षेत्र में जो उपदेश दिया वह भगवद गीता के रूप में प्रसिद्ध है। इसमें उन्होंने अर्जुन को धर्म, कर्म, भक्ति और ज्ञान के विभिन्न पहलुओं पर मार्गदर्शन दिया। यहाँ श्री कृष्ण के कुछ प्रमुख उपदेश और उनके उदाहरण दिए गए हैं। पहला उपदेश, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। उदाहरण, निष्काम कर्म का महत्व। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में नहीं। इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति को अपना कर्म पूरे समर्पण और ईमानदारी से करना चाहिए, लेकिन फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। उदाहरण के रूप में एक किसान बीज बोता है, परंतु बारिश और फसल पर उसका नियंत्रण नहीं होता, फिर भी वह अपना कर्तव्य पूरा करता है। दूसरा उपदेश, योगः कर्मसु कौशलम। उदाहरण, कर्म में दक्षता। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि योग का मतलब केवल ध्यान लगाना नहीं है, बल्कि अपने कर्मों को कुशलता और समर्पण के साथ करना भी योग है। उदाहरण के लिए, एक शिल्पकार जब मूर्ति बनाता है तो उसे पूरे ध्यान और कौशल से बनाता है। यह भी एक प्रकार का योग है। तीसरा उपदेश, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। उदाहरण, अपने धर्म का पालन। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि अपने धर्म का पालन करना श्रेष्ठ है, भले ही उसमें कष्ट क्यों न हो। दूसरों के धर्म का अनुकरण करना खतरनाक हो सकता है। उदाहरण के तौर पर, एक योद्धा का धर्म युद्ध में लड़ना है, जबकि एक संत का धर्म शांति का प्रचार करना। यदि संत युद्ध करे या योद्धा संन्यास ले ले तो यह उनके स्वभाव के विपरीत होगा। चौथा उपदेश, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। उदाहरण, समर्पण का महत्व। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि सभी प्रकार के धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारे सभी पापों से मुक्ति दिलाऊंगा। इसका अर्थ है कि पूर्ण समर्पण और विश्वास के साथ ईश्वर की शरण में जाना चाहिए। जैसे एक बच्चा अपनी मां पर पूर्ण विश्वास करता है और हर स्थिति में उसकी शरण लेता है। पांचवा उपदेश, अहंकार मत करो, सब कुछ मेरा ही स्वरूप है। उदाहरण, ब्रह्मांड की एकता। श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराया और समझाया कि यह सारा ब्रह्मांड उनके ही भीतर समाया हुआ है। उदाहरण के लिए, नदियां चाहे अलग अलग नाम से जानी जाएं, लेकिन वे सभी समुद्र में ही जाकर मिलती हैं। उसी प्रकार हर प्राणी और वस्तु ईश्वर का ही अंश है। ये उपदेश न केवल अर्जुन के लिए थे, बल्कि आज भी हमें जीवन में प्रेरणा और मार्गदर्शन देते हैं। साथियों, संपूर्ण भगवद गीता और श्री कृष्ण के अनमोल उपदेश सुनने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद और जय श्री कृष्णा।